लेकर सेक्टर से लेकर के बूथ तक और गांव-गांव दरवाजे-दरवाजे जाकर अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जो काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में होने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम बता दो, इटावा में कहीं काम बता दो, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं पर काम और कहीं विकास का काम नहीं। उत्तर प्रदेश की सड़कों का तो देख ही दिया है कि 5 साल में केवल गड्ढा मुक्ति में 40,000 करोड़ रुपया लग चुका है और गड्ढा अभी तक नहीं बना। कितना बड़ा घोटाला है गड्ढा मुक्ति में। इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक लेपन हो जाता है। गड्ढा भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर 40,000 करोड़ रुपए में तो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक कोर्ट हो जाता। जो इस तरीके से इनका केवल भ्रष्टाचार, बिजली कितनी महंगी और छापे अलग, वसूली अलग। ये उत्तर प्रदेश, ये सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार शायद मैंने तो अभी तक नहीं देखी। कहीं भी कार्यालय में जाओ, बिना पैसे रिश्वत के, पुलिस में, तहसील में, थाने में, सवेरे से शाम तक केवल उगाही हो रही है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है राम मंदिर में कि कार सेवकों पे गोली समाजवादियों ने चलवाई थी, तब उनकी सरकार थी। तो अब ये इस तरह से अब राम की बात भी करने लगे हैं, मंदिर की बात भी। इस आरोप को कैसे आप देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की व्यवस्था हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा है। किन्हें? पूंजीपतियों, कुछ ही पूंजीपतियों, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन देश के शंकराचार्य और तमाम सनातनी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरा राम मंदिर बना हुआ है। इस तरीके का विरोध भी सामने आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे शंकराचार्य से देखिए, संत देख ही रहे आप लोग। ये तो देखिए संतों का काम था, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक वहाँ पर जो कार्यक्रम कर रही है, केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं इसकी आड़ में? ये देखिए, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी, सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते हैं। सर, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? सनातन धर्म मानने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उद्घाटन कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक का कार्यक्रम है भारतीय जनता देश के इतिहास में पहली ये बार। तो राजनीतिक है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का और बड़ा दुरुपयोग शुरू होने की? तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल के पास चौथा नोटिस पहुंचा, सम्मन ईडी का, लेकिन फिर भी केस नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि हम और हमारे माँ और पत्नी और उनके सबके साथ जाएंगे, माँ के पिता के साथ जाएंगे। ठीक है। क्या खबर है भैया?